देखिए, जैसे ये चतुर्भुज है ABCD, इसकी आप चारों भुजाएं देखिए आपस में बंद है। चतुर्भुज में हम पढ़ते हैं शीर्ष, भुजा, कोण, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं, संलग्न कोण या असन्न कोण। सबसे पहले शीर्ष के बारे में। इस चतुर्भुज में शीर्ष किसको कहते हैं? जहाँ पे ये जो चार कोने दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ABCD, ये जो कोने होते हैं ये शीर्ष होती है। अब भुजा, भुजा देखिए, ये AB ये एक भुजा है, BC ये भी एक भुजा है, CD ये भी एक भुजा है, और DA या AD ये भी एक भुजा है। तो भुजा हमारी हो गई AB। हाँ, मतलब एक पूरी ऐसे लाइन, वो एक भुजा कहलाती है। ठीक, अब आते हैं कोण पे। कोण क्या होता है? आप ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा मिलके एक कोण बना रही है। ये भुजा मिलके ये भी एक कोण बना रही है, और फिर आपकी ये भुजा और ये भुजा मिलकर एक कोण इधर भी बना रही है, और फिर ये भुजा और ये भुजा मिलके इधर कोण। मतलब चतुर्भुज में हमें कोण A, कोण B, कोण C मिलता है। फिर हमारा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? ये जो लाइन जाएगी A से C तक, मतलब इस कोने से इस कोने तक, ये हमारी विकर्ण कहलाती है। और ये जो BC वाली लाइन गई, B और D वाली लाइन गई है, ये भी हमारी विकर्ण है। मतलब क्या? इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक जाने वाली लाइन विकर्ण है। देखिए AC और BD। फिर आती है संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं हमारी होती हैं कि आपस में जुड़ी हुई भुजाएं। दो भुजाएं जहां आपस में जुड़ती हैं उन्हें संलग्न भुजाएं कहते हैं। देखिए, जैसे AD इक्वल DC, मतलब ये देखिए AD यहाँ से जुड़ी है और इसी से DC, ये दो भुजाएं आपस में जुड़ रही हैं। ये हमारी संलग्न भुजाएं हैं। मतलब एक बिंदु से दो भुजाएं निकल रही हैं, वो संलग्न भुजाएं हुई AD DC। और फिर आपका AB BC। हाँ, ये देखिए, फिर CD CB, फिर DA DC। इस तरह से, मतलब एक बिंदु से जब दो भुजाएं निकलती हैं तो वो हमारी संलग्न भुजाएं। और इसी तरह कोण भी होते हैं। कोण कैसे? ये देखिए, ये कोण इसके सामने का कोण है, समझ गए? देखिए A के सामने का कोण C हमारा है, और C की क्या कह रहा है? सन्मुख कोण। सन्मुख से पता चला ना, आमने सामने। मतलब A के सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये C वाला कोण बन रहा है, और B के सामने D वाला कोण बन रहा है। तो इसको आप देखिए कहेंगे कोण A के सम्मुख है कोण C, और कोण B के सम्मुख है कोण D। कोण A के सम्मुख कोण C और कोण B के सम्मुख कोण D। फिर आती है सन्मुख भुजाएं। सन्मुख भुजाएं मतलब जैसे इस भुजा के सामने ये भुजा है, AB के सामने DC भुजा है, AD के सामने BC भुजा है, मतलब आमने सामने ये। तो ये आपकी सम्मुख भुजाएं। और सबसे लास्ट में आपका है संलग्न कोण। क्या मतलब? कि आमने सामने का। तो A के सामने कौन सी भुजा है आपकी? कोण है। A के सामने आपका B वाला कोण है, और इसी से, मतलब इसी से दो कोण निकल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, A के सामने ये कोण है, B के सामने ये कोण है, C के सामने ये कोण, A के सामने इधर भी कोण है, A के सामने इधर भी कोण है। तो हमारा संलग्न कोण। संलग्न कोण मतलब A से जो दो कोण निकलेंगे, मतलब A के सामने ये B, A के सामने ये D। तो ये हमारा है चतुर्भुज का चैप्टर।